वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका बीकॉम पार्ट 3 की सेकेंड लेक्चर में स्वागत है। पिछली बार हमने सिलेबस की चर्चा आपके साथ की। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में फर्स्ट पेपर के बारे में बहुत डीप में हमने बात की थी, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। दूसरे पेपर के बारे में समय का अभाव तो हम नहीं कर पाए। हमारा पेपर बिजनेस कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स, व्यावसायिक संप्रेषण और मधुर कौशल। तो टर्म हम उठा रहे हैं कम्युनिकेशन से, और कम्युनिकेशन के बारे में जनरली कंसेप्शन से ज़्यादा मिसकंसेप्शन होता है। कम्युनिकेशन के बारे में लोग जनरली आइडिया ये रखते हैं कि आपने किसी को कोई बात कही और उसने बात सुनी, काम खत्म हो गया। इतना नहीं, कम्युनिकेशन तब तक पूरा नहीं माना जा सकता जब तक कि जिस पार्टी को आपने जिस इंटेंशन के साथ जो भी मैसेज दिया है उस पार्टी के द्वारा उसका वो मीनिंग निकाल लिया जाए और आपको उसके बारे में किसी भी तरीके से, चाहे वो फीडबैक देकर, चाहे वो किसी भी तरह से रिस्पॉन्स देकर, या आपसे कोई क्वेश्चन पूछकर, या किसी भी तरह का एक्शन करके आपको बता दिया जाए कि उनके वो बात समझ में आ गई। जैसे किसी को मैसेज दिया, आपने टेलीफोनिक मैसेज दिया, तो वो क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है कि इस बात में यही करना है ना, ये इस रूप में करना है। अब बिजनेस मैटर आप समझ सकते हैं, बिजनेस फर्स्ट ईयर से आप पढ़ते आ रहे हैं इसके बारे में कि जितने भी हमारे बिजनेस कंसर्न्स होते हैं उन सभी के बारे में हमको बहुत केयरफुली हर चीज़ को प्लान करना पड़ता है और एग्जीक्यूट करना पड़ता है। बिजनेस कम्युनिकेशन यानी बिजनेस से रिलेटेड कोई मैटर है, ये हमारी आपसे बातचीत का इशू नहीं है। अब बिजनेस इशू है, बिजनेस मैटर है, बिजनेस से रिलेटेड पार्टीज़ हैं, उनके द्वारा किसी भी तरह का सूचनाओं का, तथ्यों का जो आदान प्रदान किया जा रहा है, उसमें अगर किसी भी तरह का लैक ऑफ कम्युनिकेशन रह जाए तो बहुत बड़ी समस्याएं पैदा कर सकता है। तो इस सब पेपर में हम इन चीज़ों के सारे एस्पेक्ट्स क्लियर करेंगे कि कम्युनिकेशन किया कैसे जाए, कम्युनिकेशन में सुधार कैसे लाया जाए, कम्युनिकेशन को प्रभावी कैसे बनाया जाए, कम्युनिकेशन के अच्छे रिजल्ट्स कैसे प्राप्त किए जाए। हम पूरे साल भर इन इशू को टच करेंगे। तो इसमें सबसे पहली बात ये होती है कि हम कभी भी अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं, करेंगे कैसे। हमारे पास जो विभिन्न साधन होते हैं, या तो होता है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल का मतलब होता है मुंह से शब्दों का उच्चारण करके हमारी ऑडियंस के साथ, लोग सामने बैठे हुए ऑडियंस तक अपनी बात पहुंचाना। अब यहाँ पर अगर कोई मैनेजर है, कोई ऑफिसर है, वो अपनी टीम के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है, तब तो ये कम्युनिकेशन हो सकता है। कि इसका इनडायरेक्ट फॉर्म हो सकता है कि हम टेलीफोन पर या मोबाइल पर किसी से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करें। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात रहती है कि इसकी वर्बल कम्युनिकेशन की लाइफ बहुत लिमिटेड रहती है, क्योंकि एक के बाद एक जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमारे पास कई जानकारियाँ, कई सूचनाएं इकट्ठी होती चली जाती हैं। कई बार हमें ये भी टाइम नहीं मिल पाता है कि हम किसी मैसेज का एनालिसिस कर पाएँ। तो उसके लिए जो बिजनेस कम्युनिकेशन का एक और हमारा एस्पेक्ट डिस्कस करें, हम सारी साल भर इसके बारे में चर्चा करेंगे कि बिजनेस कम्युनिकेशन है फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल आपसे बातचीत का हो सकता है, हम हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ, हमारे फैमिलियर पर्सन्स जो भी हो सकते हैं उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। वो इनफॉर्मल अलग मैटर होता है। लेकिन फॉर्मल बातों का जब आपको कोई रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो वहाँ पर कही हुई बात की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। इसको प्रूफ के रूप में, इसको एविडेंस के रूप में कभी पेश करना पड़े तो उसके लिए आपके पास कोई ऐसा एविडेंस आप डेवलप नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए हमारे पास दूसरा साधन आता है, वो है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन में कोई लेटर लिखकर, सर्कुलर इशू करके, किसी भी तरह की रिपोर्ट के द्वारा, किसी भी तरह के ब्रोशर के द्वारा, किसी भी तरह के न्यूज़ लेटर के द्वारा, यानी लिखित फॉर्म में, रिटन फॉर्म में अगर आप अपनी बात को ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं, इंडिविजुअल मैटर है तो एक लेटर किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है। कॉमन इंटरेस्ट का मैटर है तो सर्कुलर जारी किया जा सकता है, तो बुलेटिन जारी की जा सकती है, न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं। ये रिटन कम्युनिकेशन के हमारे परफेक्ट एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट हमको मिलता है वो है इसकी लाइफ लंबी है। लेटर आया, आप उसको फाइल कर दें, और फाइल करने के बाद में जब कभी आवश्यकता पड़े उसको रेफरेंस के रूप में काम मिले। हम कोई ईश्वर न करे ऐसा हो जाए कि कोर्ट केस हो जाए तो आप इसको रिटन एविडेंस के रूप में काम में ले सकते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन, मान लो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं क्या करेंगे आप। तो इसलिए अगर एविडेंस की रिक्वायरमेंट होती है
और फॉर्मल में हमेशा बातों को मौखिक रूप से सुन के काम में नहीं लेना चाहिए। इसके लिए आपको करना पड़ेगा कि कोई रिटर्न एविडेंस चीज़ों की हम तैयार करके चलें, तो वो हमारे हो जाएगा रिटर्न कम्युनिकेशन। और मैक्सिमम चीज़ें बिजनेस कम्युनिकेशन में हमारी रिटर्न ड्राफ्ट के रूप में ही होती है, जिसके बारे में कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से मना नहीं कर सकता। तो मना कैसे कहे कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी, मेरे को पता ही नहीं था। बहानेबाजी टालना, इसके लिए हमारे पास बहुत बड़ा हथियार है। रिटर्न फॉर्म में आप मैक्सिमम कम्युनिकेशन करें। और एक और एस्पेक्ट हमारे कम्युनिकेशन में वो है नॉन वर्बल। अब नॉन वर्बल के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। कई लोग कहते हैं जेस्चरल कम्युनिकेशन, जिसमें न मुंह से कोई शब्दों का उच्चारण किया जा रहा है, न आपको कोई लेटर लिखकर कोई जानकारी दी जा रही है, लेकिन कम्युनिकेशन किया जा रहा है। कैसे? हमारा चेहरा बोलता है, हमारे हाव भाव बोलते हैं, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन की बात कर लें। जैसे आप क्रिकेट के मैदान में देखते होंगे कि अंपायर ने इशारा कर दिया, तो उसमें किसी को सोचने की आवश्यकता नहीं, वो नोमून का इशारा है, हम समझ जाते हैं। इसी तरह आप रास्ते में जा रहे हैं, अपना बाइक चला रहे हैं, अपनी कार चला रहे हैं, और वहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल आ गया। अब ट्रैफिक सिग्नल में कोई बोल नहीं रहा है, कोई आपको उच्चारण नहीं कर रहा है, लेकिन समझ में आ रहा है रेड लाइट है तो आपको रुकना है, ग्रीन लाइट है तो आपको बिना रुके वहाँ से रवानगी ले लेनी है। तो इसके लिए हम हर चीज़ को शब्दों से उच्चारित करके ही पहुँचाएँ, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाँ, इतना जरूर है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए हमें कमांड हासिल करना होगा इमोशंस के ऊपर। जनरल जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं, इनके ऊपर हमारा अगर कमांड है तो बिना कहे भी हम बात समझ जाएंगे। आपका कोई जैसे फ्रेंड है, हम किसी से भी कभी पूछ लेते हैं कि आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, किससे पूछते हैं? उसके चेहरे ने बताया कुछ उदासी थी या किसी भी तरह का वो सामान्य व्यवहार नज़र नहीं आ रहा था, तो उससे पूछ लिया। हम सबसे तो नहीं पूछते, तो हमारा चेहरा बोलता है, हमारे हाव भाव बोलते हैं। तो उस समय जहाँ शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़े और कम्युनिकेशन हो जाए। अब क्लास चलती माने और गेट के बाहर से कोई स्टूडेंट आके करा मैं कमिंग सर, अब मुँह से कहा जाए हाँ भाई अंदर आ जाओ, सबका अटेंशन उसमें डाइवर्ट हो, उसके बजाय अगर हाथ से इशारा कर दिया जाए या जैसा भी है। अब ट्रैफिक सिग्नल पे अगर पुलिस वाले का इशारा यूँ हो रहा है, पुलिस पर्सन का, तो आप रुक जाते हैं, और वो जो निकलने का इशारा होता है उसकी अनुपालना कैसे करते हैं, आप सब रुक जाते हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब दूसरे को डिस्टर्ब किए बिना आप अपनी बात को बहुत कम समय में, बहुत कम एनर्जी के साथ दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं। और आज मॉडर्न टाइम्स में कम्युनिकेशंस के एस्पेक्ट में एक और पार्ट दिया है, और वो है ऑडियो विजुअल। दृश्य श्रव्य संप्रेषण। आज का ज़माना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। तो ऐसे में अपनी बात कहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है ऑडियो विजुअल मीडियम का। टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, किसी भी साधन का उपयोग करते हुए जिसमें ऑडियो विजुअल का मतलब है कि 2-3 इफेक्ट एक साथ हो जाए। ऑडियो इफेक्ट, विजुअल इफेक्ट, साउंड इफेक्ट, कलर कॉम्बिनेशन, सबको एक साथ पिक्टोरियल रूप में प्रेजेंट कर दिया जाए, ये हमारा बन जाएगा ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। तो आज की नई जनरेशन, आप सब लोगों के पास स्मार्टफोन है, सभी लोग हम तो मान के चल रहे हैं कि आप लोग अपनी ईमेल मेंटेन करते हैं और सूचनाओं का आदान प्रदान ईमेल के माध्यम से भी करते हैं। इंटरनेट आज के ज़माने में इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसी बहुत कम ऑडियंस हमको देखने को मिली। तो ऑडियो विजुअल मीडियम से भी ज़्यादातर, जैसे हमारे कॉलेज की बात कर लें, हम मैक्सिमम चीज़ें हमारे जो अथॉरिटी है कमिश्नरेट फॉर एजुकेशन, वहाँ से जितनी भी बातें आती है हमारे पास ईमेल के माध्यम से आती हैं। अब लेटर आते ही नहीं, सर्कुलर्स आते ही नहीं है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं उसके साथ उसको इंटरेक्ट करते हुए जितनी जल्दी हो सके उसको अडॉप्ट कर लें और उसको रेस्पॉन्ड कर लें, टाइमली रेस्पॉन्ड कर लें। लेकिन ये रिक्वायरमेंट कि हमें किस मैसेज के लिए, किस तरह की जानकारी के लिए, किस समय पर किस मेथड का यूज करना है, इसके ऊपर हमारी सेलेक्टिविटी डिसाइड करनी पड़ेगी। और उसमें अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आपके पास समय नहीं है या आपके पास कोई मैसेज इस तरह का है जिसके लिए कि आपकी आईडी का भरपूर अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है, तो हम इन ट्रेडिशनल तौर तरीकों से निकलकर ऑडियो विजुअल मीडियम पर आ जाएँ तो इसका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है। हम देखते हैं
आप पढ़ाई करते हो, पढ़ी हुई बातें कितने लंबे समय तक याद रह पाती हैं? पिछले साल की बात अभी याद नहीं होंगी। जो हमने सुना है, सुनी हुई बात भी थोड़ा लंबा समय लेती है लेकिन दिमाग से निकल जाती है। लेकिन अल्टीमेटली होता है ऑडियो विजुअल मीडियम है, टीवी पर कुछ देख लिया, इंटरनेट पर कुछ देख लिया, उसकी मेमोरी आपके परमानेंट मेमोरी में चली जाती है। इसलिए बिजनेस मैटर्स को आप किस तरह से देखना चाहते हैं, किस तरह के मीडियम के साथ उसको एडजॉइन करना चाहते हैं, उस कनेक्टिविटी की बात करेंगे। तो हमारी सारी बातें बेसिकली पूरा सिलेबस हमारा इन मीडियम्स के आधार पर ही कि ऑडियो विजुअल, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इन सब के जो एस्पेक्ट है इनके बारे में अगर आपने कमांड हासिल कर लिया तो अल्टीमेट बात ये होती है कि परफेक्ट कम्युनिकेशन आप अपनी ऑडियंस को दे पाएंगे। तो आप सभी कम्युनिकेशन पर अपनी कमांड हासिल करें फॉर्मल तरीके से, क्योंकि बिजनेस कम्युनिकेशन फॉर्मली, बार बार हम कहेंगे आपसे, इनफॉर्मेलिटी कहीं पर भी नहीं है, बिजनेस मैटर है। तो आपको हर जगह फॉर्मल रहकर कैसे काम करना है, इन चीज़ों को हम पूरे सिलेबस में डिस्कस करें।